तो मैंने उसमें चिरैया को चॉइस किया और लगातार साल भर से ढाका में है। लेकिन जो मेरा जन्म हुआ है बाला जयराम पंचायत के पंसलवा गांव में हुआ। विधायक जी को बोलिएगा जाके पता करने के, जो मेरा जन्म स्थान है। तो खूब खूब आशीर्वाद। हाँ बाबा, अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है विधानसभा को लेकर। चिड़ैया विधानसभा में ऐसा कहा जा रहा है कि आप इस पे दावेदारी कर रहे हैं कि मैं भाजपा का टिकट लेकर चिड़ैया विधानसभा में आ रहा हूँ, तो क्या ये बात सही है? नमस्कार, मैं अंकित आदर्श और आप सबके साथ फिर से आ गया हूं अपने एक नए चीफ गेस्ट के साथ। तो इन्हें तो आप सबको ही जानते होंगे, ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है और ये शिवहर लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी हैं और अभी ये चिड़ैया विधानसभा पे दावेदारी कर रहे हैं। तो आइए मैं इनसे बात करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। आपका दर्शकों को खूब खूब आशीर्वाद। हाँ बाबा, अभी बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है विधानसभा को लेकर। चिड़ैया विधानसभा में ऐसा कहा जा रहा है कि आप इस पे दावेदारी कर रहे हैं कि मैं भाजपा का टिकट लेकर चिड़ैया विधानसभा में आ रहा हूँ, तो क्या ये बात सही है? देखिए, लगातार 5 वर्षों से मैं क्षेत्र में एक्टिव हूँ, 2021 से ही। और शिवहर लोकसभा के जी जी कोई ऐसे गांव नहीं जिस गांव के हमने दयावदा नहीं किया होगा, और कोई ऐसे गांव के लोग नहीं हो जो योगी अखिलेश्वर दास को पर्सनल न जानता हूं। और मैंने पहले भी कहा था लोकसभा चुनाव के बाद कि मैं विधानसभा लड़ूंगा। शिवहर लोकसभा की किसी भी विधानसभा से मैं विधानसभा कहीं से भी लड़ सकता हूं। तो मैंने उसमें चिरैया को चॉइस किया और लगातार साल भर से 38 पंचायतों के अंदर में 357 बूथों पे हर एक पे हमने कार्य किया और अपने कार्यकर्ताओं को बनाया। वही बात हमारी संगठन का तो हर एक चीज है, लेकिन संगठन से अलग भी एक पर्सनैलिटी। जब आप चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हर एक प्रकार की तैयारी करना पड़ता है। साम दंड भय भेद सतम साठ्यम समाचरे, चारों नीति का प्रयोग करने, क्योंकि राजनीतिक है। कोई भजन कीर्तन पूजा पाठ करने के लिए तो हम लोग आए नहीं, राजनीति में राजनीति करने आए हैं। तो राजनीति के हिसाब से होगा ही। तो राजनीतिक में हर एक नीतियों का प्रयोग किया जाता है और हर एक प्रकार से मजबूत होकर चुनाव लड़ा जाता है। रही बात चिड़ैया विधानसभा की दावेदारी का, तो यह उतना ही सत्य है, अटल सत्य है। और दावेदारी करना हर एक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सिपाही हैं, मोदी जी का सिपाही हैं और प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जी का जो भी आदेश होगा उस आदेश को पूर्णपने से पालन किया जाएगा। चिड़ैया विधानसभा लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है, मजबूती के साथ तैयारी है। और देखिएगा आने वाला समय में कुछ ही दिन बचा है, ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनसे मैं बात किया हूँ, तो उनका कहना है कि बाबा विदेशी हैं लेकिन चिड़ैया के जनता को स्वदेशी नेता चाहिए और स्वदेशी मैं लालबाबू गुप्ता हूँ। अब विधायक जी माननीय हैं, बुजुर्ग है, उनको जो समझ में आया वो बोले। उनको यह पता होना चाहिए, 5 सालों से 2020 से वो हमें जानते हैं अच्छी तरह से। मेरा बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। कल भी उनसे वार्तालाप फोन पे शाम को हुई है। तो क्यों बोले, उनके घबराहट उनके अंदर में है कि बाबा आ रहे हैं। भाई 2 बार का विधायक है तो साधारण नहीं। जब किसी का जब जाता है, दिया जब पूछता है तो बहुत चर्चा करता है, तो ज्यादा ही उफान मारता है। तो विधायक जी पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं उनको यही बताना चाहूंगा। आप जो बोल रहे हैं, इधर लोकसभा के समय में वोटर जरूर महाराष्ट्र का था, लेकिन विधानसभा के समय मैं वोटर आप ही की चिड़ैया विधानसभा का हूँ। घर मेरा ढाका में है, लेकिन जो मेरा जन्म हुआ है बाला जयराम पंचायत के पंसलवा गांव में हुआ। विधायक जी को बोलिएगा जाके पता करने के, जो मेरा जन्म स्थान है बाला जयराम पंचायत की चिड़ैया विधानसभा के चिड़ैया प्रखंड के पंसलवा गाँव का है। आज भी हमारे वहाँ सब कोई है। अच्छा, अभी चिड़ैया विधानसभा में 10 साल से माननीय विधायक है, भाजपा के ही विधायक है यहाँ से, तो आपको किस किस चीज की कमी नजर आ रही है चिड़ैया विधानसभा में? देखिए, इस ऐसे विषय पे और ऐसे चीजों पे मैं पार्टी का हूँ, तो हमारे विधायक है। जी जी। तो फिर भी अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या ये विषय पे, हाँ, हर एक का कार्य करने का शैली अलग होता है। जी जी। जो हम सोच रहे वो नहीं सोच सकते, जो वो सोच रहे जो हम नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहला, अगर हमारी पार्टी हमें मौका देती है, चिड़ैया की जनता हमें अपना नेतृत्व करने के लिए अगर हमें चुनता है, सबसे पहला जनता का परेशानी क्या है? अगर आप आवासीय बनाने के लिए गए तो भी आपको पैसा लगेगा।
किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने गए तो भी आपको पैसा लगेगा। चाहे आप डीलर हो वहां भी आपको, लेकिन इसकी क्यों लगता है, चाहे ब्लॉक हो, क्योंकि इस सभी से नेताओं के पास पैसे जाता है, सभी से नेताओं के पास पैसे जाता है, इसलिए वहां करप्शन है। सबसे पहले जो जनता के हित में क्या है कि पूरे चिरैया विधानसभा क्षेत्र में चाहे प्रशासन हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अनुमंडल हो, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ, जब वहां से नेता लोग अगर वहां से लेना देना बंद कर दे तो किसी उनकी हिम्मत है जो किसी कार्यकर्ता से और किसी भी पब्लिक से 1 रुपये ले ले, क्योंकि वो हफ्ता पहुंचाते हैं तो वो कहाँ से निकालेंगे। मैं चिरैया की जनता के आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि आने वाला समय में अगर भारतीय जनता पार्टी हमें उम्मीदवार बनाती है, मैं आपका नेतृत्व करता हूँ, तो आप बिल्कुल बिंदास बेधड़क रहिए कि आपको कहीं भी 100, 200, 1500, 500 रुपये किसी भी अधिकारी को देना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार दाखिल खर्च के लिए आप 10-10 हजार रुपये देते हैं तब जाए काम होता है, नहीं तो ऐसे आपका पेपर पड़े रहता है, कोई उस पर सुनवाई महीनों नहीं होता। तो करप्शन तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सबसे पहले करप्शन खत्म हो जाएगा तो राम राज आ जाएगा। मैं बार बार कहा हूँ इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, राम भक्तों का सरकार बनेगा, राम राज्य क्यों आएगा, क्योंकि युवा नेतृत्व इस बार बिहार विधानसभा में आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब युवा आएगा तो इसका एक विजन रहेगा, वो कार्य करने उसका शैली अलग होगा। और करप्शन जब भी बढ़ता है जब किसी भी ऑफिसर से, किसी भी ब्लॉक से, वहां से नेता का लेना देना होता है, और उतना ही सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। ये तो आपको क्या लग रहा है जो सिटिंग विधायक है, 10 साल से यहाँ विधायक है, उनका टिकट काट के क्या योगी अखिलेश्वर दास को टिकट दे दिया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी हमारा जी, इसका टिकट कब कटे जी, और कौन चुनाव लड़ेगा, कोई विधायक भी तय नहीं करते हैं, हम तय नहीं करेंगे, कोई यहाँ सांसद तय नहीं करता है, यहाँ नेतृत्व तय करता है, यहाँ संसदीय बोर्ड फैसला लेता है, बिहार भाजपा कोर कमेटी का फैसला होता है, उसके बाद संसदीय दल फैसला लेता है, तब जाके उस पर टिकट मिलती है। किसी एक व्यक्ति विशेष को कहने पे भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलता। रही बात है यही एक ऐसा पार्टी है जिसमें एक साधारण सा कार्यकर्ता पीछे की कतार में बैठा हुआ इस देश का नेतृत्व करता है महाराज। तो इसमें कोई संशय वंशय नहीं है कि पार्टी टिकट नहीं देगी। जी, और आश्वस्त हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और सिंबल हमारा कमल रहेगा। जी, अगर कमल छाप से टिकट आपको नहीं मिलता है, अगर मगर तगर कुछ नहीं है, गारंटी है कि टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, अगर बाय द वे चांस नहीं बना तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय का विषय नहीं, निर्दलीय है नहीं, पार्टी मतलब कंफर्म है कि पार्टी टिकट देगी। पार्टी तो जनता ये सोच ले कि बाबू गुप्ता जी का टिकट कट चुका है, वो तो पार्टी फैसला करेगा। जी जी, लेकिन अगर मगर तगर कुछ नहीं है, उनको भी अब आराम करना चाहिए, अच्छा अच्छा, आनंद लेना चाहिए। चौथेपन है, वानप्रस्थ आश्रम में जाके भजन करना चाहिए। अच्छा अच्छा, चौथेपन जयहु नृपकानंद, रामकृष्ण मानस में एक चौपाई आती है कि चौथेपन जयहु नृपकानंद, चौथेपन में राजा को वन में जाकर तपस्या करना चाहिए। अच्छा, अब आपके बारे में कोई जानना चाहते हैं कि आप बाबा कैसे बने? अभी तो आप युवा थे, बहुत आगे भी जा सकते थे, लेकिन बाबा क्यों? ये बाबा लोग आगे नहीं जाते। नहीं नहीं, वो तो है, इसका परिचय स्वामी विवेकानंद सरस्वती से। जी जी, इस देश का परिचय अभी के समय में जिस प्रकार विवेकानंद जी को आदर्श माना जाता है, हर एक कार्य, हर एक लोगों का कार्य करने का क्षेत्र अलग अलग होती है, हर एक लोगों का शैली अलग होता है। मुझे लगा कि इस लाइन में रहकर भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। जी जी। अच्छा, अब जैसे चिरैया विधानसभा में महागठबंधन के भी बहुत ज्यादा प्रत्याशी है, तो 3-3, 4-4 लोग घूम रहे हैं। महाराज, महागठबंधन बिहार में लोग 1990 के दशक को लोग याद करना चाह रहा है, हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन उनका तो कहना है कि देखिएगा संगठन जिला ढाका में, ढाका, चिरैया, मधुबन, जो भाजपा को तीनों जगह कमल खिलेगा। ये जितने कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल और जोर से खिलेगा। और जन स्वराज भी तो आ गए टेंशन देने के लिए। महाराज जी सबका कोई अस्तित्व है? जन स्वराज का अस्तित्व कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन वो तो कह रहा है कि अगर 125 विधायक भी आ गया तो हमारे लिए कम है। देख लीजिएगा, अब आ गया ना। जी जी, गए माघ 29 दिन बाकी। जी जी। तो प्रशांत किशोर जी भी तो आपके भी बहुत सारे नेता पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसी का डिग्री गलत है, कोई पैसा गलत तरीके से लाया है। अब वो तो प्रशांत जी से जाके आप पूछिए, क्योंकि देखिए वो अचानक पहले लगा रहे थे, अभी भी लगा रहे, उनका जवाब भी तो दिया जा रहा है। जी जी, तो नहीं तो ये सब राजनीति में जवाब देना, आदान प्रदान ऐसा चलते रहता है, इस पे ज्यादा कुछ दिमाग में लेने की आवश्यकता। चिरैया विधानसभा के लिए आप क्या कहेंगे? बस चिरैया विधानसभा की जनता जनार्दन से, मतदाताओं से, बुजुर्गों से, युवा भाई बहनों से निवेदन है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। एनडीए का जो उम्मीदवार है उसको आप, जो भी उसका चुनाव चिन्ह उसको बटन दबाइए और बिहार में पुनः
25 से 30, फिर से नीतीश। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ थे बाबा अखिलेश्वर दास जी, और ऐसे ही इनका और भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।